मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पूछताछ में शूटरों ने पर्दाफाश किया है। विदेशी हथियारों से हमला हुआ है। जर्मनी की P30 पिस्तौल से फायरिंग की गई थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की ग्लोक पिस्तौल से भी हमला हुआ था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मूसेवाला मर्डर केस में सामने आ रही है। पूछताछ में शूटरों से ये जानकारी का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि मूसेवाला मर्डर केस में शूटरों ने बहुत अहम जानकारी दी है। विदेशी हथियारों से हमला हुआ था। हालांकि शुरुआत में भी इस बात के इनपुट मिले थे कि विदेशी हथियारों में लगातार कोशिशें थी इन शूटरों को कि किसी भी तरह से इन्हें विदेशी हथियार मिले और उन हथियारों के बल पर वो मूसेवाले के हत्याकांड को अंजाम दे। और ऐसा अब जानकारी के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। विदेशी हथियारों से हमला हुआ था। जर्मनी की P30 पिस्तौल से फायरिंग की गई थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की ग्लोक पिस्तौल से भी हमला हुआ था। विदेशी हथियारों के जरिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, ये बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के शूटर के घर पहुंचा है न्यूज़ 18। मूसेवाला में के मर्डर केस में अंकित सिरसा के घर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है। दिल्ली से कल अंकित की गिरफ्तारी हुई थी और ये अंकित सिरसा के घर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, ये आप समझ लीजिए कि अंकित सिरसा वो शख्स है, वो शार्प शूटर है जो सबसे कम उम्र का था और इस गैंग में, बिश्नोई गैंग में छोटे के नाम से उसे पुकारा जाता था। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में कहा जा रहा है कि अंकित सिरसा ही वही शूटर था जिसने सबसे करीब से मूसेवाला को गोली मारी थी। न्यूज़ 18 की टीम मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी अंकित के घर तक पहुंची है। मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित के परिजनों ने न्यूज़ 18 से बात की है और कहा है कि सरकार उन्हें जो सजा दे उन्हें मंजूर है। आरोपी के चाचा ने कहा कि अंकित ने पूरे परिवार का नाम देश भर में बदनाम किया। अब चाहे सरकार उसे जो सजा दे, यहाँ तक कि हम उसके डेथ वारंट पर साइन करने के लिए भी तैयार हैं। अंकित पिछले 4 महीने से घर पर नहीं था। सिद्धू मूसेवाला को हम जानते तक नहीं है, अखबार में उसका नाम सुना है। सोनीपत में एक गांव है सिरसा, जहां के अंकित सिरसा का नाम सामने आया है और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी हो गई। 2 भाई हैं अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। घर में इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सफ़ेद पर्ची आपको दिखाई दे रही है। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर जब आई थी, ये बताया जा रहा है कि इसमें 25 अप्रैल की एक डेट दी गई है और आर्म्स एक्ट का मुकदमा यहाँ पर लगाया गया है और ये जो 20 जून का यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। लेकिन इस तरह का स्पेशल सेल ने जो पर्चा दिया हुआ था उसके मुताबिक, यानी स्पेशल सेल पहले से ही इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि जब अंकित सिरसा का नाम आया था तो उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर पहुँची थी। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो आसपास का इलाका है सिरसा गाँव का, पतली सी गलियाँ हैं और इन गलियों के बीच में यहाँ पर अंकित सिरसा का घर है। हालांकि परिवार में जब हम पहुँचे हैं तो परिवार ने यहाँ पर, परिवार के अंदर ना माँ है ना पिता है, क्योंकि दोनों ही कहीं सानी फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके चचेरे चाचा यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? नवीन नाम है सर मेरा। नवीन, ये बताइए फैमिली कहाँ गई? फैमिली कंपनी में काम करने के लिए गई हुई है सर। अच्छा। ये सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5:30 बजे आते हैं। अंकित सिरसा के बारे में बताइए। अंकित के बारे में, अंकित कितना पढ़ा लिखा है और क्या? अंकित 9वीं क्लास फेल है सर और उसके बाद वो स्कूल ही नहीं गया। आपको पता है उसने क्या किया है? हाँ जी, उसने वो केस कर दिया जी पंजाब में। सिद्धू मूसेवाले का पुलिस वाले आए थे, उसके वारंट लगा के गए थे जब पता चला था हमारे को। अंकित तो छोटा है, उम्र भी 18.5 साल है, लेकिन क्राइम इतना बड़ा कैसे कर सकता है वो? क्या पहले से ही प्लान उसका इस तरह से रहता था दिमाग? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। यहाँ पर तो सही अच्छी तरह रहता था, ना किसी को कुछ बताता था, ना किसी के साथ झगड़ा करता था, आराम से रहता था। स्कूल में पढ़ता नहीं था? स्कूल में तो 9वीं क्लास में फेल हो गया था सर। तो क्या गांव की संगति ऐसी थी क्या, कहीं बाहर के लड़कों के साथ संगति में आया? कहीं वो बाहर ही गया जी। गांव की तो संगत ठीक थी जी उसकी, जब तक वो यहाँ पे रहा। वो 4-5 महीने चला गया, उसके बाद हमने उसका कुछ नहीं पता चला उसने क्या किया क्या नहीं किया। आपको लगा नहीं कि यार आपके परिवार का नाम खराब कर दिया? और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी, हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ, और क्या।
और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो, हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। तो आप लोग चाहते हो, पूरे परिवार चाहता है ऐसा? हाँ और जी पूरा परिवार चाहता है, उन्हें दुखी कर दिया हमको। नहीं, हम कभी थाने में भी नहीं गए, अब सबके सामने जाना पड़ रहा है उसकी वजह से। और क्या करे सर, फंस गए हम तो फ्री में। सारा परिवार आपस में बात करते हो तो क्या चाहते हो सबकी उसको फांसी हो जाए? हाँ उसको यही चाहते हैं भाई, जो गवर्नमेंट सजा देगी वो उसे मंजूर होगी। हम डेथ वारंट पर जो भी साइन कराएंगे हम कर देंगे जी, हम मना नहीं करते। 4 महीने से ये यहाँ पर नहीं था, लेकिन इसके ऊपर पुराने केस भी हैं। कौन कौन से केस थे? एक इस पे कुछ महीने पहला जज्जर कोर्ट का स्नैचिंग का मुकदमा आया था जी, इस पे उस पर जमानत करा दी थी। इसके पापा ने हाथ पैर जोड़ कर कहीं से जमानत करा ली थी। इसको समझाया था भाई तू बाहर मत घूमया कर, कुछ मत करा कर तू। अब उसको फिर वहाँ यहाँ से चला गया, उसने फिर ये केस कर दिया सीधा। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बहुत बड़ी खबर है। मूसेवाला मर्डर के आरोपियों को पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां से पंजाब पुलिस आगे की पूछताछ करेगी। मर्डर को अंजाम देने के लिए 4 शूटर प्रियव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फिर 13 जुलाई को इनकी पेशी होनी है। फिलहाल इन्हें सारे जो आरोपी हैं इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से मानसा लेकर पंजाब पुलिस आई है। तो दिल्ली से पंजाब शूटरों पर घात लगी हुई है और एक के बाद एक तमाम जो जानकारियां सामने आ रही है वो न सिर्फ चौंकाती है, बताती है कि कितने खूंखार इरादे इन शूटर्स के थे। मूसेवाला हत्याकांड के इर्द गिर्द जो पूरी तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। अभी जो बड़ी खबर है वो ये कि मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों को पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन यानी हफ्ते भर पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां से पंजाब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएगी। मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटरों, जिनको हम लगातार बता भी रहे हो कौन कौन है, पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे लाडला और साइको शूटर था, जिसने महज 10 सेकंड में सिद्धू मूसेवाला पर करीब 15 गोलियां चलाई थी। इस दौरान इसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी। लॉरेंस गैंग ने इसे निकनेम भी दिया हुआ था और वो है छोटा। अपने पहले कत्ल को अंजाम देने के फितूर में महज 18 साल के इस साइको शूटर ने सिद्धू मूसेवाला को सबसे करीब से गोली मारी थी। कौन है ये साइको शूटर, देखिए हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गिरफ्त में सिद्धू मूसेवाला केस का एक और शूटर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। 18 साल के अंकित ने मारी थी सबसे करीब से गोली। फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों से चलाई गोलियां। गन्स, गैंगस्टर और गैंग वॉर। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर, एक्टर और रैपर से राजनेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की गुत्थी बस इन 3 लफ्जों के इर्द गिर्द घूम रही है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ कितनी बड़ी कामयाबी लगी है, उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में एक ऐलान छिपा था। ऐलान सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का। और ऐलान करने वाले इस चेहरे को देखिए, हाथ में पिस्टल और ठीक उसके सामने गोलियों से लिखा सिद्धू मूसेवाला का नाम। बस इस एक तस्वीर को देखकर ही ये बात समझ में आती है कि मूसेवाला के कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, क्योंकि ऐसी ही दूसरी एक और तस्वीर में भी सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने का ऐलान। गोलियों से लिखा मूसेवाला का नाम और नाम की तरफ
हंसते हुए इशारा करता एक लड़का। आइए अब आपको इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों की असलियत से भी रूबरू कराए देते हैं। पहला चेहरा है 18 साल के अंकित सिरसा और छोटा का। अंकित पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ क्राइम सिंडिकेट के फरमान पर सिद्धू मूसेवाला पर फिल्मी अंदाज में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। छोटी सी उम्र और दिमाग में किसी की जान लेने का फितूर। अंकित को ये मालूम था कि किसका मर्डर करना है, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के नाम को गोलियों से लिखकर और पिस्टल दिखाकर फोटो वायरल की, ताकि ये ऐलान हो सके कि वो सिद्धू मूसेवाला उनके निशाने पर है। आइए अब आपके सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 18 साल के साइको शूटर अंकित सिरसा और छोटा की क्राइम कुंडली भी खोल देते हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंकित सिरसा 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। दरअसल अंकित सिरसा और छोटा की मुलाकात प्रियव्रत फौजी से उसके गांव के एक शख्स ने करवाई थी। प्रियव्रत फौजी के मार्फत वो गैंगस्टर मोनू डागर के संपर्क में आया और मोनू डागर ही वो शख्स है जिसने अंकित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से करवाई। अनमोल ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ से अंकित की बात करवाई थी। ये तो रही अंकित सिरसा और छोटा के बिश्नोई बराड़ गैंग में शामिल होने की कहानी। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रियव्रत फौजी ने अपने कातिलों की टीम में अंकित का सिलेक्शन कैसे किया था। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने अंकित को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले 2 काम करने की जिम्मेदारी दी। पहला, राजस्थान के गंगानगर जाकर रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की। अंकित ने गंगानगर जाकर उस कारोबारी को डराने के इरादे से उस पर गोली चलाई थी। दूसरा, गंगानगर में बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंग के एक गुर्गे की कत्ल की सुपारी। अंकित ने उस गैंगस्टर पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बच निकला था। अंकित ने जैसे ही इन दोनों कामों को अंजाम दिया, उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला की हिटमैन लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अंकित सिरसा ने 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन किया था। वो 9वीं पास है। पुलिस के अनुसार अंकित का ये पहला मर्डर है। उसने दोनों हाथों से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ 14 से 15 राउंड गोलियां चलाई थी। अंकित राजस्थान में हत्या के प्रयास के 2 अन्य मामलों में भी वांटेड था। वहीं वो हरियाणा के सोनीपत में गांव सिरसा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 18 साल के अंकित का जराइम की दुनिया से रिश्ता महज 4 महीने पुराना ही है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से अंकित फरार चल रहा था, लेकिन 3 जुलाई को दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि अंकित अपने एक साथी सचिन चौधरी और सचिन भिवानी के साथ दिल्ली के कश्मीरी गेट में ISBT आने वाला है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि अंकित और सचिन मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दिल्ली में कत्ल की एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने 3 जुलाई की रात 11 बजे उन्हें कश्मीरी गेट के ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस से गिरफ्तार कर लिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों को पंजाब पुलिस ने मानसा कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटर प्रियव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फिर 13 जुलाई को इनकी पेशी होगी। मूसेवाला मर्डर में पुलिस की जांच तेज। पंजाब पुलिस इन आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर।
पंजाब पुलिस मूसेवाला के मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटरों प्रियव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से लेकर मानसा आई थी, जिसके बाद उन्हें मानसा कोर्ट में पेश किया गया।